तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आप साधनाएं करते हैं वह सफल नहीं होती हैं या सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। अब जो भी व्यक्ति जो साधना करेगा उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, परंतु जो हम नियम बता रहे हैं उन नियमों का आपको पालन करना है और अगर आप पालन करेंगे तो आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। जय गुरुदेव। मित्रों, हम किसी भी व्यक्ति को हमेशा बोलते रहते हैं कि आप कोई भी साधना करें गुरु दीक्षा लेकर करें। ये पहला सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप स्वयं नियम बनाएं कि आपको कै बजे साधना करना है, कितने मंत्रों की साधना करना है, किस इष्ट की करना है। उस इष्ट की फोटो आप अपने आगे रखें सामने, और उसके अलावा आप अपने गुरु की फोटो रखें। इन दोनों फोटो को आप रखेंगे तो पहले आप गुरु का स्मरण करें, उनकी पूजा करें, जाप करें, फिर अपने इष्ट की पूजा करें, फिर पूजा के बाद जाप करें। यानी गुरु का जाप, गुरु मंत्र का जाप पहले करें और अपने इष्ट का बाद में करें, क्योंकि गुरु से भी शक्ति मिलती है। अब इसमें दो शक्तियां कार्य करती है, एक गुरु की मंत्र की और एक अपने इष्ट की। दोनों का मंत्र आप जाप करेंगे, परंतु आपको संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर लेना होती है पहले। और संकल्प शक्ति कैसे प्राप्त होती है? जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाने की क्रिया सीख जाता है, यानी हमें किसी बिंदु पर ध्यान लगाना है या किसी देव पर ध्यान लगाना है, तो वह ध्यान हमारा प्रॉपर लगना चाहिए। अगर वह ध्यान नहीं लगेगा तो आपकी साधना निष्फल होगी। हो सकता है आप किसी देव का स्मरण करके मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं और बीच में आपका ध्यान भटक जाता है, तो उसकी क्रिया आपको पहले से सीखनी होगी कि ध्यान एकाग्र कैसे हो। अगर ध्यान आपका एकाग्र नहीं हो रहा है, आप मंत्र जाप करते जाते हैं, तो वह निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जब आप उसे देखेंगे, समझेंगे और उसके अंदर आप घुसेंगे, यानी उसी में एकाकार करेंगे अपने शरीर को, यही पता नहीं लगेगा कि मेरा शरीर कहाँ है, तो आपको सिद्धियां स्वयं आना शुरू कर देंगी, उस देव की कृपा आना शुरू कर देगी। और जो मंत्र आप जाप करें वह मंत्र उस देव को प्रभावित करेगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता और संकल्प शक्ति और गुरु मंत्र की शक्ति, ये तीन शक्तियां उसी इष्ट में जाकर समाहित होंगी और इष्ट के द्वारा वही शक्ति आपको स्वयं को प्राप्त होगी कैसे? केवल एकाग्रता से। अगर आपने एकाग्र मन को नहीं किया है, उस बिंदु पर नहीं लगाया है, उस देव पर नहीं लगाया है, फिर आप रोजाना मंत्र जाप करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए आप पहले गुरु बना लें और गुरु की आज्ञा लेकर ही कोई कार्य करें। अगर गुरु कुछ बता रहा है, मार्गदर्शन देगा, तो उसको भी माने। और उसमें जब तक आप साधना कर रहे हैं या किसी देव को सिद्ध कर रहे हैं या किसी देवी को या यक्षिणी को या अप्सरा को या किसी को भी आप सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, सात्विक भोजन करना है, भूख से बचना है और अपनी शारीरिक क्रियाएं नियंत्रित करके करिए। अल्प आहार करिए, दिन में भी अल्प आहार करिए और शाम को हो सके तो बहुत ही कम आहार करिए, जिससे आपकी नींद सवेरे उचित समय पर खुल जाए और आप साधना के लिए तत्पर हो जाए। और साधना लोगों के जागने से पहले आपको कर लेना चाहिए। जब कोलाहल पैदा हो जाए तब आप साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा होगा, आवाजों का और दूसरी वस्तुओं का भी होगा। उजाले में आपकी बुद्धि अलग प्रकार से कार्य करती है, अंधेरे में आपकी बुद्धि अलग प्रकार से कार्य करेगी। अंधेरे में शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास निकट आसपास रहती हैं। जैसे जैसे उजाला आता है तो वो जो शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, वह धीरे धीरे वहां से जाना शुरू कर देती है। इसीलिए सूर्य निकलने से पहले जितनी आप साधना कर लेंगे, जितनी इष्टों की उनका स्मरण कर लेंगे, वो शक्तियां आपको प्रदान करेंगी, आपको देखेंगी, प्रसन्न होंगी कि यह हमारा साधक है और कार्य कर रहा है। आप आलसीपने में सोते रह गए, आज छूट गया, तो आपकी मेहनत बेकार है। फिर आपने संकल्प छोड़ दिया, संकल्प मत लीजिए।
इस तरह का संकल्प आप लीजिए कि जिसे आप पूरा कर सके। आप स्वयं के नियम बनाइए, आप स्वयं अपने नियम बनाएंगे, उन्हीं का तो आपको पालन करना है। यदि मैं बताऊंगा तो कहोगे महाराज जी आपने तो बहुत बड़े नियम बता दिए, ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। परंतु हर कोई व्यक्ति यहाँ फोन करके पूछता है महाराज मुझे तो यक्षिणी ही साधना चाहिए। अरे भाई साधना तो तब कर पाओगे जब कुछ नियम का पालन करोगे। ऐसे ही यक्षिणियां साधित साधना करते हुए सिद्ध नहीं हो जाती हैं। पहले आप बहुत कुछ करिए, अपने आप को नियंत्रित करना सीखिए। साधना के लिए आप अपने आप को तैयारी करिए कि मुझे यह चीजें छोड़ना है, यह चीजें अपने साथ रखना है। झूठ आप बोल रहे, अनसच खा रहे, मांसाहार खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे और कहीं भी जा रहे और कुछ भी कर रहे, कोई परहेज नहीं है, किसी को भी देख रहे, इन सब चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा। और आप अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे तो आपकी साधना निष्फल नहीं जाएगी, ये गारंटी है। करना आपको एकाग्रता से। अब आपकी एकाग्रता कितनी है और उस एकाग्रता को बनाकर कितने दिन तक रख सकते हैं, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, तो आप कर सकते हैं और आपको साधना अवश्य ही फलदायी प्राप्त होगी। मित्रों धन्यवाद। आप करना चाहें तो आप ज्ञान प्राप्त करिए और अपनी साधना को सफल करिए।